नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। चीन के किंगडाउन में हुई शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने ऐसा रुख अपनाया जो न सिर्फ कूटनीतिक रूप से मजबूत था बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को एक बार फिर स्पष्ट करता है। एससीओ की इस बैठक में भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया, लेकिन भारत ने उस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया जिसमें बलूचिस्तान में हुई घटना को तो जगह दी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं था। भारत ने इस दोहरे रवैये को लेकर नाराजगी जताई और स्पष्ट कर दिया कि जब तक आतंकवाद के मुद्दे को निष्पक्ष रूप से नहीं देखा जाएगा, भारत किसी दिखावे का हिस्सा नहीं बनेगा। राजनाथ सिंह ने इस मंच से कहा कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला लश्कर-ए-तैयबा के पहले के हमलों से मेल खाता है और इस हमले के जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जो भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का जीता जागता उदाहरण है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ देश हैं जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं और फिर उसे इनकार कर देते हैं। ऐसे दोहरे रवैये के लिए अब कोई जगह नहीं है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आतंकवाद के एपिसेंटर अब सुरक्षित नहीं है और भारत अब किसी भी साजिश का करारा जवाब देने में संकोच नहीं करेगा। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. एससीओ जैसे मंचों को इन देशों की खुलकर आलोचना करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस पूरी बैठक के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने उनसे कोई मुलाकात नहीं की और यही भारत का बदला हुआ रुख है, जो अब आतंकवाद पर समझौता नहीं करता, न मंच पर और न मैदान में। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी आज की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं और इनका मूल कारण कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद है। इनसे निपटने के लिए निर्णायक और सामूहिक एक्शन की जरूरत है। भारत ने यह दिखा दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई केवल बातों तक सीमित नहीं है। भारत ने बार बार अपने एक्शन से बताया है कि आतंकवाद को भारत की धरती पर जगह नहीं मिलेगी और जो बाहर से इसे भेजेगा उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा। एससीओ बैठक में राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि अगर किसी भी देश को स्थायी शांति चाहिए तो संवाद जरूरी है। कोई भी देश कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह अकेले नहीं चल सकता। साथ मिलकर चलना ही भारत की परंपरा रही है और यही हमारी सोच सर्वे जन सुखिनो भवतु में भी झलकता है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल चैलेंज जैसे महामारी और जलवायु परिवर्तन ने यह साबित कर दिया है कि कोई चुनौती सीमाओं में बंधी नहीं होती और जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। एससीओ के मंच से भारत ने आतंकवाद, उग्रवाद और दोहरे मापदंडों को खुली चुनौती दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर कोई देश आतंकवाद को अपनी रणनीति बनाएगा तो भारत उस रणनीति को जवाब देना भी जानता है। भारत की विदेश नीति अब केवल संतुलन बनाने तक सीमित नहीं बल्कि सटीक और साहसी प्रतिक्रिया देने तक पहुंच चुकी है। एससीओ जैसे मंचों पर भारत की यह आवाज आज न केवल अपने नागरिकों का मनोबल बढ़ा रही है बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दे रही है कि भारत अब केवल सुनता नहीं, बोलता भी है और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी करता है। यही है नया भारत, यही है ऑपरेशन सिंदूर का भारत, यही है आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक भारत। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।